बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। आप सभी की जोश जज्बा ही आज राष्ट्र पार्टी की ताकत है। सर्वप्रथम मां विंध्यवासिनी की गोद में बसी इस चंदनपुर ग्राम सभा की पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी ग्राउंड में विराजमान शक्ति के देवता बजरंगबली को नमन करते हुए, मां दुर्गे को प्रणाम करते हुए, एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र धारण करने वाली सामान्य परिवार में जन्मी न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को पलटिया जिलवाओ, सभी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय श्री रामाश्रय पाल साहब, आप सभी के बीच के, आप सभी के लाडले, आप सभी के चहेते बिरहा शिरोमणि माननीय श्री भैयालाल पाल जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर स्वयंवर पाल जी, वाराणसी जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी वीरेंद्र सिंह पाल जी, वाराणसी लोकसभा के 2024 के प्रत्याशी हमारे भाई सुरेश पाल जी, वाराणसी जनपद में विशाल जनसभा का आयोजन करने वाले हमारे भाई राष्ट्रीय पार्टी के वाराणसी जिला उपाध्यक्ष सुरेश पाल जी, आप सभी के चहेते, हम सभी के मार्गदर्शक जगदीश पाल कवि जी, और आप हमारे भाई दया पाल जी, और बिहार जगत में एक स्थान बनाने वाले मिर्जापुर धरती की नाम पूरे बिहार जगत में कोने कोने तक पहुंचाने वाले आपके भाई, आपके बेटा कमलेश पाल जी, जितने हमारे गायक साथी हैं, सभा में उपस्थित बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं एवं बहनों, मैं आप सभी को मंच के माध्यम से राष्ट्रीय पार्टी परिवार की तरफ से स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। ये 5वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हजारों की जनसंख्या में वाराणसी जनपद में उपस्थित हुए थे, तो आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। और एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाकर के अपना सम्मान कर लीजिए। सम्मानित साथियों, तमाम वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे हैं। कुछ बिंदुओं पर मैं सबकी बातों से सहमत होते हुए कुछ बिंदुओं पर मैं भी अपनी चर्चा करना। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने आप सभी को आपकी गरिमा को, आपके खून खानदान, आपके पिताजी की गरिमा कैसे बढ़ेगी, ये बड़े उदाहरण के साथ बताए कि जिस बाप का बेटा नालायक होता है, सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर पहुंची है, उसके बाद भी इस समाज के ऊपर अभी भी पिसाब किया जा रहा है। कितना दुर्भाग्य है कि हमें आपको मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमसे, आपसे या हमारे आपके नेताओं से गलती कहां हुई। सम्मानित साथियों, गलती हो गई कि हम सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों में विश्वास किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो एक जन के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। झूठा वादा। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चले। हमें आपको हक अधिकार संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिए थे। दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, मजदूरों को, किसानों को मुख्य धारा में लाने का
महान कार्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। उनके बाद इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य बहुजन समाज पार्टी का हमें शासक बनने का मार्ग मानवर कांशीराम जी ने दिखाया और वह परिवर्तन आया भी लगभग 30 साल तक और पार्टी की। लेकिन इन लोगों ने गलती कहां कर दी? इन दोनों पार्टियों ने शासन सत्ता की धारा को बस अपने तक सीमित रख लिया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने संगठन को केवल अपने समाज तक रोक के रखा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 की लोकसभा में आई तो सारे झूठी वादों करके आज सत्ता में है। यही तो हुआ है ना जी। तो फिर से हमें आपको जागरूक इकट्ठा होकर के अपने शोषितों वंचितों गरीब कमजोर लोगों की सरकार बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए? बनानी चाहिए। तो आज की जो राष्ट्रीय पार्टी आप इसका झंडा देख रहे होंगे, यही नीला पीला नीला पीला झंडा में बहुजन समाज पार्टी लक्षित आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? और पीला एक जो हमारा पीला कलर है संघर्ष की निशानी है। तो जब हम संघर्ष करेंगे तभी तो सत्ता पाएंगे ना। तो हमें आपको सोचना पड़ेगा हमें संघर्ष कहाँ करना है। अपने बेटी बेटा को उच्च शिक्षा दीजिए और दूसरी बात अपनी जो गाढ़ी कमाई मेहनत की कमाई है इस कमाई को हम खर्चा कहाँ करें ये तो हमारे आपके हाथ में है ना भाई। कितना हम कमाते हैं, हम खेती करते हैं, लागत लगाते हैं, लेकिन खेती की उपज अच्छी होगी खराब होगी, मौसम साथ देगा नहीं साथ देगा, हमारे आपके हाथ में नहीं ना है कि है। लेकिन जो भी उपज हो गया, जो पैसा आपके पास आया उसको आप कहाँ खर्चा करेंगे आपको ये सोचना पड़ेगा। महंगी शादी दिखावा करके महंगी शादी करनी है या जो पैसा हमें शादी में खर्चा करना है वो योग्य बना दे। डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे तो बेटी से कोई दहेज मांगेगा आपसे? तो हमें आपको सोचना है, हमें आपको आडंबर में नहीं जाना है, दिखावा में नहीं जाना है, झूठी साल में नहीं जाना है। अपने और अपने खानदान अपने बच्चों के विकास में और मंत्री बन जाने से इनके समाज का विकास हो गया है। उल्टा इनके समाज का हक अधिकार जो बच्चा आपका पढ़ लिख सकते हैं, जो आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए वह बंद है। ये बच्चे पढ़ लिख के जहाँ पे नौकरी करेंगे आरक्षण से जहाँ नौकरी मिलती है सारी संस्थाएं प्राइवेट कर दी गई है। समाज का अधिकार चाहिए, आपका बेटा पढ़ लिख ले तो फिर उसको नौकरी मिलना चाहिए या उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, बहन बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए। यह जरूरी है कि 1-2 विधायक जरूरी है, संपूर्ण विकास जरूरी है ना। तो संपूर्ण विकास जब आपकी पार्टी से आपकी सरकार बनेगी, जब मुख्यमंत्री आपका भाई आपका हक अधिकार लड़ने वाला व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनेगा। अभी देवरिया में घटना घटी, एक जिला पंचायत यादव जी की सुबह हत्या हो गई। उसके बाद एक दूसरे परिवार के लोगों के 5 महिला उनकी बेटी की हत्या हो गई। पता है आप लोग जानकारी है कि नहीं जानकारी है? तो कितना घृणित काम है भाई। अगर दुश्मनी है तो दुश्मनी शान से निभानी चाहिए। और महिलाओं की हत्या, छोटी बच्चियों की हत्या, राजनीतिक और सामाजिक और जातिवादी खेल चला। वहां पे ब्राह्मण परिवार के पास जाकर के वहां का जो विधायक ब्राह्मण को 50 लाख रुपए देने के लिए घोषणा करता है और जितने सबका सब ब्राह्मण परिवार के दरबारे जाकर के आंसू पूछने का काम करता है। क्या इन्हें यादव परिवार के दरबारे जानी चाहिए थी कि नहीं जानी चाहिए थी? जाना चाहिए। और इसी घटना में यादव समाज के, यादव सेना, समाजवादी नेता अखिलेश यादव जी और तमाम नेता समाज के जो थे 4 भाइयों को जेल में डाल दिया गया। अनावश्यक, निर्दोष, उसमें कोई लेना देना नहीं था। और 3 राजभर समाज को के लोगों को जेल में डाल दिया गया जिनका कोई दूर तक नहीं था और इनको जेल में डाल दिया गया। कोई भी नेता चाहे तो या तो सेना हो, ब्राह्मण सभा हो, हिंदू सेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी नेता पाल के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं किया। तो क्या करना चाहिए?
हमने कहा के लिए जरूर प्रयास करते हैं, तो हमें समय नहीं मिल पाया। हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य चंद्र पाल जी को और राष्ट्रीय प्रवक्ता उमाशंकर पाल जी को, गुरु जी और प्रतापगढ़ जिला महासचिव राकेश पाल जी, एडवोकेट राकेश पाल जी को भेजा। जब वहां वो गए, वहां देखे, बोले 2-3 दिन से खाना नहीं बना घर में। फिर इन लोगों ने पूछा कोई नेता आया? बोले कोई नेता नहीं आया। एक भाई भेड़ चरा रहा था, सुबह सुबह जेल चला गया, भेड़ देखने वाला कोई नहीं। औरतों को पुलिस ने घेर करके घर से बाहर नहीं जाने दिया। बाहर भेड़ खुली में चलते चलते चली गई, कोई कुत्ता खाया, कोई इधर गई उधर गई, जीवन की कमाई चली गई। एक भाई सब्जी बेच रहा था, जेल में चला गया, कोई पूछने वाला नहीं। हमें मालूम पड़ा तो हमारे पास थोड़ा सा जो पैसा था तुरंत हमने अकाउंट में ट्रांसफर किया और हमने अपने सभी जिला अध्यक्षों से कहा कि आप हो आपस में इकट्ठा कर उस परिवार को भेजने का काम करिए, देने का काम करिए। तमाम हमारे जिला अध्यक्षों ने दिया। अभी 3 तारीख को लखनऊ में हमारी बैठक थी। हमारे उमाशंकर पाल जी ने कहा भैया लगभग 50,000 से ज्यादा अमाउंट उस परिवार को पहुंच चुका था। इन्हें जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? अब नहीं गए और आपने अपना दल नहीं बनाया, तो क्या ऐसे अपने समाज की माताओं बहनों को, गरीब लोगों को छोड़ सकते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं ना। और एक तो बड़ा उदाहरण एक घटना है, इसके लिए पता आपको, ऐसी तमाम घटना गांव देहात आपके बीच में होता होगा कि जिस समाज का दल नहीं है, अगर पुलिस का कोई घटना घटती है, कुछ भी कहीं अगर घटना नहीं है, जिनकी ताकत नहीं है, यही तो होता है कि नहीं होता है? क्योंकि हमें आपको संगठित होकर आगे आना चाहिए, आने का जज्बा तो लाइए, आप अपने लड़ने के लिए हौसला तो अपने अंदर पैदा करिए। हम आपको विश्वास दिलाते, जिस दिन आप हौसला लाएंगे, जज्बा लाएंगे, अपने हक अधिकार के लड़ना चालू करेंगे, उस दिन यह पूरी कायनात भी आपका साथ देना चालू करेगी, जब आप अपना साथ देंगे। एक कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा। हम अपने पास समाज के साथ और भी जो समाज है, जो शोषित है, वंचित है, जिसको हक अधिकार नहीं मिला, सब समाज की मैं बात करता हूं, सबके लिए उदाहरण है। आप लोगों ने, हमारे तमाम पढ़े लिखे साथी जानते भी होंगे इस कहानी को, कि एक बार एक चिड़िया समुद्र के किनारे अपना घोंसला बनाई, घोंसले में अंडा दी, समुद्र की लहर आई और चिड़िया की घोंसले को समुद्र में मिला ली, नष्ट कर दी। अंडा फूट गया, घोंसला नष्ट हो गया। तो चिड़िया को क्रोध हुई कि भाई समुद्र ने हमारा घोंसला क्यों नष्ट किया। और चिड़िया ने संकल्प ली, कसम खाई, मैं समुद्र को सुखा करके ही दम लूंगा। और तिनका, पत्थर, ईटा जो उसे चिड़िया से उड़ पा रही थी, उठा करके समुद्र में डालना चालू की। तो उसकी सखी सहेली और भी जो चिड़िया थी साथ में, वो देखी तो बोले क्या कर रही हो तुम? बोला कि समुद्र ने हमारा अंडा फोड़ दिया, हमारा घोंसला नष्ट कर दिया है, हम इसे भी सुखा के दम लूंगी। तो चिड़िया ने हंसने लगी, बोले तुम क्या पगला गई हो? ये समुद्र है, तुम चिड़िया हो, इसको कैसे फाड़ पाओगी? चिड़िया ने कहा, बड़ा सुंदर जवाब दिया साथियों, कि हमें सलाह नहीं साथ चाहिए, दे सकते हो तो साथ दो, सलाह मत दो। तो बाकी चिड़िया ने कहा भाई चलिए, अपने ही कुल खानदान अपने ही है, समाज का ऐसा साथ देते, कल से नाराज का और खुश करने के लिए साथ देते हैं। बाकी चिड़िया लग गई। बाकी चिड़िया लगे तो और दूसरे भी जो चिड़िया थे दूसरे नस्ल के, कौवा देखा, कौवा भी साथ लग गया, कबूतर भी साथ लग गए, तोता भी साथ लग गए, सारे जो चिड़िया थे सब के सब उस चिड़िया का साथ देने लगी। और इसकी बड़ी चर्चा जो पूरी प्रकृति में हुई, भाई सारी चिड़िया जो है समुद्र को सुखवाने के लिए एकदम निरंतर काम कर रही है। जब वैसे जब गरुड़ भगवान तक पहुंचा, भाई गरुड़ जी भी तो पक्षी थे ना, तो उन्हें पहुंचा, पता लगा कि सारी चिड़िया एक होकर के समुद्र को सुखवा रही हैं। तो अगर कल को गरुड़ भगवान ने सोचा अगर हम नहीं जाएंगे तो कल को इतिहास में लिखा जाएगा जब पूरा समाज लड़ रहा था अपने मान सम्मान स्वाभिमान का, तो गरुड़ भगवान विष्णु भगवान क्या बैठ के सेवा कर रहे थे, तो मैं कुल द्रोही कहा जाऊंगा, समाज द्रोही कहा जाऊंगा। यह सोच के विष्णु भगवान ने सुबह सुबह उठे और वहां से अब चलने की तैयारी किए चिड़िया का साथ देने के लिए। तो विष्णु भगवान पूछे, कहा भाई कहाँ जा रहे हो?
चलना हमें हमारे काम से है। तो गरुड़ भगवान ने कहा भाई देखिए हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी जात, हमारी बिरादरी समुद्र को सुखवा रही है, समुद्र ने उसका अंडा फोड़ दिया, घोंसला नष्ट कर दिया है, तो आज हम भी अपने समाज के साथ जा रहा हूँ, नहीं तो हमारा समाज हमें क्या कहेगा, धिक्कारेगा। ऐसा कलंकित हम नहीं जीवन जिएंगे। मैं अपने समाज में जा रहा हूँ। जब विष्णु भगवान को गरुड़ महाराज कहे तो विष्णु भगवान ने कहा भाई जब तुम ही जा रहे हो तो हम ही यहाँ बैठ के क्या करेंगे, तुम्हारी लड़ाई में चलो हम भी आते हैं। तो विष्णु भगवान भी चिड़िया का साथ देने लगे। जब विष्णु भगवान आए तो समुद्र महाराज को माफी मांगनी पड़ी। तो सामान्य साथियों आपको बताना मैं चाहता हूं, जब आप आगे बढ़ेंगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे, तो आज बुल्लू आदिवासी जी आपका साथ दे रहे हैं, यहाँ पे प्रधान जी भी आपका साथ दे रहे हैं, यहाँ पे यादव जी भी आपका साथ दे रहे हैं, पटेल जी जितने जी इस धरती में है समाज में, सब के सब आपका साथ देने लगेंगे। सामान्य साथियों जब आप अपना साथ देंगे कि नहीं देंगे? देंगे साथ। इसलिए अपना साथ दीजिए, पूरी आपकी कायनात साथ देगी। और सामान्य साथियों गुमराह करने की बातें, आज हम सब यहाँ आपके बीच में आए हैं, आपके हक की बात कर रहे हैं, आपके हक की बात कर रहे हैं कि अपने हक की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है जब आप आगे आएंगे, आपका विकास होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हम आए आपकी बात करने के लिए। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आपके बीच में आते हैं, तो चुनाव के टाइम तो आ ही जाते हैं, तो भी अब आपकी बात बताएंगे, अपनी बात बताएंगे। भाई हिंदू तो खतरे में है, मोदी जी के कार्य अधूरे हैं, उनके मशीन पूरा करना है, इसलिए पुनः उन्हें जिता दो। तो जिता करके सरकार तो बन जाएंगे, शोषण आपका हो रहा होते रहेगा, भ्रष्टाचार अत्याचार में बढ़ाई है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी आएंगे, आपको जो बताएंगे अपनी अपनी बातें, फिर बहुजन समाज पार्टी के लोग आकर अपनी बातें बताएंगे। तो आपको लगेगा जब भारतीय जनता पार्टी बताए के लोग बताए बच्चा सही कह रहा है, जो जाएंगे फिर सपा वाले आएंगे बात बताएंगे तो आपको लगे बच्चा ये भी सही कह रहा है। फिर बहुजन समाज पार्टी के लोग आएंगे तो बात करेंगे तो आपको लगेगा बच्चा ये भी सही कह रहा है। कांग्रेस के लोग जब आएंगे अपनी बात बताएंगे, आपको लगे बच्चा ये भी सही कह रहा है। इसके लिए भी मैं कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँ। कहानी का हकीकत है हमारे प्रभारी जी का। हमारे प्रभारी जी को आपने देखा सुना ना, एक बार किले के औरैया, और वहां पे जब गए तो थोड़ा सा इनका क्योंकि बच्चों से बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार है, क्योंकि बच्चे जो बड़े दिल के सच्चे होते हैं, एक बार बच्चे जो राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ गए तो फिर जुड़े ही रहेंगे। तो 4-5 बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो फिर प्रभारी जी ने बुला करके उनसे बातें करना चाहा। बात करते करते प्रभारी जी के मन में आया कुछ इनसे सवाल करके इन बच्चों का जरा टैलेंट देखे, कितने टैलेंट वाले बच्चे हैं। तो उन बच्चों से कहा भाई हमें सवाल पूछें, आप लोग जवाब देंगे? बच्चों ने कहा कि भाई चलिए पूछ लीजिए। तो कहें ये बताइए कि माँ का दूध आप लोग जानते ही हैं? बोले हाँ। बोले और गाय का भी दूध होता है, जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं। तो बताइए कि गाय के दूध में और मां के दूध में अंतर क्या है? तो बच्चे तो थोड़ा पहले इधर उधर करने लगे। फिर एक बच्चा थोड़ा तेज था, उसने कहा ऐसा है कि अंतर तो है। बोले क्या अंतर है? बोले मां का जो दूध है वो हमेशा ताजा रहता है और गाय का दूध हमेशा ताजा नहीं रहता है। होता तो ऐसे ही है ना? तो बोला मां का दूध हमेशा ताजा रहता है और गाय का दूध ताजा नहीं रहता। पर भाई जी को लगा कि बात तो सही कह रहा है, बोला बड़ा टैलेंट वाला बच्चा है। बोले अच्छा और दूसरा बच्चे से पूछते हैं दूसरा बच्चा क्या जवाब देता है। दूसरे बच्चे से पूछे बेटा अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मां के दूध और गाय के दूध में क्या अंतर है? दूसरा बच्चा कहा, क्योंकि सब बच्चों की अपने अपने सोच रहती है, कहा देखिए ऐसा है प्रभारी जी, जो मां का दूध है उस मां के दूध में कुछ मिलाया नहीं जा सकता।
लेकिन गाय के दूध में चीनी मिलाई जाती है और माँ के दूध में चीनी नहीं मिलाई जाती। प्रभारी जी को लगा बात तो ये भी सही कह रहा है, सही कहा ना। ये इनको लगा अच्छा तीसरे बच्चे से हम पूछते हैं, भाई तीसरे बच्चे से इसकी जानते इसका क्या है। का दूध होता है, ये माँ के दूध की कोई मोल नहीं है और गाय के दूध का मोल है। वाह क्या बात है। तो प्रभारी वाला बतिया तो यह भी सही कह रहा है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है, जितने लोग आएंगे आपको बात बताएगा, आप लोग सही है, लेकिन वो सारी सही बातें नहीं है, वो सारी सही बातें उनके लिए होती है और आपके लिए नहीं होती है। आपके हक अधिकार की लड़ाई आपकी राष्ट्रीय पार्टी लड़ेगी। सम्मानित साथियों, आप लोग अपना झंडा बुलंद कर लीजिए, अपने हक अधिकार की आप लड़ाई लड़िए। आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह से आज राष्ट्रीय पार्टी दिन रात मेहनत करके गांव जाकर के सभा आयोजित कर रही है, इसी ताकत पे 2024 के लोकसभा में दिल्ली के सत्ता तक पहुंचाने का काम आपका भाई बाबू रामपाल करेगा। सम्मानित और आज हमारे यहाँ पे डॉक्टर स्वयंवर पाल जी उपस्थित हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिए। आपको जो है सिरधरी जब चौधरी चरण सिंह ने लगाए थे तो उसका याद दिला दिए। सिरधरी से यहाँ पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग उनको पता होगा कि जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी बने थे तो जो जमींदारों की जमीन पे जो हल चलाता था, खेती करता था, वह जमीन उस किसान की हो गई, यानी जो हल चलाता था उसकी हो गई। यही तो सिरधरी था। क्योंकि हमारे डॉक्टर स्वयंवर पाल साहब ने कहा कि जो पशुपालक थे, जो पशु चराते थे, उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। संविधान में तो कुछ विशेष व्यवस्था नहीं है, न आरक्षण है न संरक्षण है हमारे पशुपालकों के लिए, खास करके भेड़ बकरी पालकों के लिए। तो हमारा राष्ट्रीय पार्टी का एक नारा सुन लो भाई, राष्ट्रीय पार्टी का एक नारा है, सुन लीजिए आप। जो जमीन जोती बोई जा रही है, जो जमीन जोती गई वह जमीन किसान की, और जो जमीन पड़ती है वह जमीन चरवाह की। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई चरवाह में खाली गड़िया थोड़ी है, सब समाज के लोग चला रहे ना हो। तो जब किसान की खेती करते टाइम में जब सिरधरी लगा तो जो खेती कर रहा था उसको जमीन उसके नाम हो गई, तो जो चरवाही कर रहा है जो खाली जमीन पे, वो जमीन तो चरवाहा के नाम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपका भाई बाबू रामपाल करके देगा। सम्मानित साथियों, अब यहाँ से 2024 का बिल्कुल फूका जा रहा है। तो हमारे वाराणसी जनपद के जो है तो सुरेश पाल जी को वाराणसी लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया। और आज आपके मिर्जापुर लोकसभा से हमारी बातें हुई, क्योंकि यहाँ से प्रभारी जो है हमारे महेंद्र प्रसाद गुरु जी प्रदेश अध्यक्ष है शिक्षक संगठन के, उनको 3 तारीख के बैठक में मिर्जापुर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया। तो हमारे प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय राम आश्रय पाल साहब ने शिक्षक संगठन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद गुरु जी से बात करके और हमारे आपके बीच में उपस्थित है डॉक्टर स्वयंवर पाल साहब, इन्हें लोकसभा मिर्जापुर 2024 की लोकसभा की प्रत्याशी घोषित करने का निर्णय हमारी कमेटी ने फोन के माध्यम से, यहाँ उपस्थित लोगों के माध्यम से, आपके जिला अध्यक्ष इंजीनियर अरविंद जी के माध्यम से, आपके भाई दयापाल जी के सहमति से आज यहाँ पे हम आप लोगों की सहमति चाहता हूँ कि आप लोग सहमति दें तो आपके मिर्जापुर लोकसभा से डॉक्टर स्वयंवर पाल साहब को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया जाए। सहमति है आप लोगों की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां डॉक्टर स्वयंवर पाल जी के लिए। आपके मिर्जापुर से 2024 लोकसभा के राष्ट्रीय पार्टी के बैनर तले इनको प्रत्याशी घोषित किया जाता है। साथ ही साथ एक नारा लगानी है, आप लोग जब गांव में जाइएगा जहाँ 4 लोग मिलेंगे, क्योंकि आपका चुनाव में निशान ट्रक है, नारा दीजिएगा निशान पे, बड़ा महत्तान के बेटिया के निशान पे, बड़ा महत्तान के बेटिया के निशान पे, बड़ा महत्तान
तो फिर प्रचार हो जाएगा कि नहीं ट्रक का और डॉक्टर स्वयंवर पाल साहब का हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा राष्ट्रीय सर जी, पार्टी हो जाएगा। जब आप लोग अपने घर पे चिल्लाएंगे तो गांव के लोग भी कहेंगे क्या खाने हो, कह रहे हैं तुम्हारा मोहरिया तान के ट्रक के निशान पे, तो वह भी कहने लगेगा अरे केजरीवाल सब राष्ट्रीय पार्टी वाले सब जुड़े हैं चिल्ला रहे हैं, तो वह भी चिल्लाने लगेगा। तो धीरे धीरे बात आपका गांव से शहर, शहर से पूरे शहर जिले में न हो जाएगा, तो प्रचार हो जाएगा। तो स्वयंवर भैया जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे आपका लोकसभा चुनाव? तो इनको आप सभी को देखो, हम लोग कोई उद्योगपति नहीं है, न हम लोग कभी विधायक रहे हैं, न सांसद रहे हैं, न हम लोग के पिताजी रहे हैं, एकदम आप लोगों के बीच के तो हम लोग हैं। तो जो नारा मान्यवर कांसी राम जी ने दिया था कि हमें एक वोट और एक नोट चाहिए, तो आप लोग क्या देने के लिए तैयार हैं? जी सम्मानित साथी, आप लोग एक वोट और नोट आप लोगों ने दे दिया, तो कोई हस्ती कोई ताकत नहीं है जो कि आपके यहाँ से राष्ट्रीय पार्टी ट्रक चुनाव निशान और डॉक्टर स्वयंवर पाल साहब को लोकसभा में जीतने से कोई रोक सकता है। सम्मानित साथी, इन्हीं के साथ मैं चाहता हूं हमारे वाराणसी के लोकसभा प्रत्याशी भाई सुरेश पाल जी उपस्थित है, उनका भी माला बना करके स्वागत करिए और एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। और हमारे जो प्रत्याशी हैं, आपको लग रहा है कि कहीं से कमजोर है, कद काठी में, भाषण में एक मजबूत दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सर जी। तो साथियों, मजबूत लोग हैं, अब इनकी ताकत आप लोग हैं, आप लोग इनको चुन करके आगे भेजने का काम करिएगा। बातें तो बहुत है, हमारे माताओं बहनों के लिए भी है कि नोटबंदी में आप लोगों ने देखा है ना कि ताकत कहाँ थी। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिए कि आज से आधी रात के बाद से 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे। नोट बंद हुआ कि नहीं हुआ? बंद हुआ। आप लोग पूजा करती है लक्ष्मी मैया की, हे लक्ष्मी मैया रोज रोज आवा, रोज रोज हमरे घरे में रहा, हमरे झोली में बैठल रहा, पीछे भरल रहा। तो लक्ष्मी मैया तो रत्ती की टोकरी हो गई ली, तो ताकत कहाँ हो? वो चुनाव में ताकत हो, जब सांसद विधायक बनी है, सरकार में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपका बेटा बने, तो वहाँ ताकत हो ना जी। जैसे आप लोग बने बेटियन के बेटवन को खूब पढ़ावा, घर द्वार बाद में बनी चली, डलिया बाद में पहले वो चली। जब कड़कड़ में भगवान है तो का जरूरत होला प्रयागराज गए के, गया गए के, यहाँ गए के, कड़कड़ में कंकड़ पत्थर घरे रखे है, भोलेनाथ जी के जय हो, हनुमान जी की मतलब आनी है। तो अपन पैसा देखा, धर्म धर्म में हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, राष्ट्रीय पार्टी का तो मांगना है हम लोग प्रकृति की सेवा करते हैं, क्योंकि असली सनातनी प्रकृति का पूजा करना है, असली सनातन है। हम सब पेड़ की पूजा करते हैं ना, पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की करते हैं ना जी। काहे करते हैं? कि पीपल से और बरगद से ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो आपका जीवन रहेगा। ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो मर नहीं जाएंगे आप लोग, कोई जिएगा? बुझ जाती है। तो इसलिए हम पूजा करते हैं प्रकृति की पूजा, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। नीम को हम शीतला, यह रहेंगे तो हम रहेंगे। हम जल की पूजा करते हैं, पानी को हम गंगा मानते हैं। भाई पानी नहीं रहेगा तो कैसे दिन जिंदा रहेंगे आप लोग? इसलिए पानी बचाए, पानी की पूजा करते जो जीवन देता है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चियों का पूजा करने का विधान है। रूप इतने हैं ना, इसलिए हम माँ की पूजा करते हैं, उससे पहले हम उस बच्ची की पूजा करते हैं, क्योंकि वह बच्ची ही कल किसी की माँ होती है। तो हमारे यहाँ छोटी बच्चियों का पूजा है, यह हमारा सनातन धर्म है, यह हमारा प्रकृति पूजा है। इसके अलावा बाकी सब ढकोसला बाल हैं, आपको करने वाले कंगाल हैं। अब भाई कैसे नहीं, अब यहाँ को बुला करके आपने कथा करा लिया, प्रवचन करा रहे हैं, और स्कूल में मास्टर साहब कह दिए भैया तुम लोगों को लैपटॉप खरीद के लेके आना है। तो कथाकार का बेटा गया, बोला पापा हमें लैपटॉप चाहिए, मास्टर साहब ने कहा पढ़ाई के लिए। बोले कि बेटा रुक जा, पाल साहब के यहाँ कथा रखे हैं, जा रहा हूँ, 9 दिन में कथा संपन्न हो जाएगा, लाख 1.5 लाख लेके आऊंगा, फिर तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा। बच्चा खुश। अब पाल जी का बेटा तो कहेगा कि पापा हमें मास्टर साहब ने कहा लैपटॉप चाहिए पढ़ाई के लिए। बोले यार बेटा आप क्या करेगा, पहले ही बताओ, तो अपने कथा फानी दिया है, कथा हो जाए उसके बाद कुछ जानवर बेचेंगे, कुछ जमीन वगैरह कुछ करेंगे,
या 2-4 महीने बाद पगार आएगा, हम तुमको लैपटॉप खरीद के दे देंगे। तो बताइए आपका बेटा पढ़ेगा या कथा थे? तब कथा करने की जिम्मेदारी किसी को था, पूजा की जिम्मेदारी किसी को था। अब तो पढ़े लिखे हो तो खुद ही आप पंडित हो, खुद ही कथा कर लीजिए, खुद ही पूजा कर लीजिए, कभी भगवान नाराज नहीं होंगे। क्यों होंगे? तो इसलिए आप लोग जागरूक बनिए और तभी समानता आएगा। न एक जन को आप यहाँ बैठाए रहोगे, बाकी लोगों को बगल में बैठाओगे, समानता नहीं आएगा। ये सब पढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, सभी समान है, यह विचारा धारा लाएंगे तो किसी की कुर्सी धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पाल समाज से हैं, राजमाता अहिल्या देवी के हम मानने वाले लोग हैं, उनके वंशज हैं, न्यायप्रिय लोग हैं। तो हम लोग को आगे आने में मदद करिए। हम विश्वास दिलाते हैं, चाहे कुर्सी छोटी हो चाहे बड़ी कुर्सी हो, न किसी का कुर्सी धोया जाएगा, न किसी का घर धोया जाएगा, न किसी का अपमान किया जाएगा। ये हम आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। इसी साथ में अब हम अपने तमाम सामान्य साथियों का आभार प्रकट करते हुए, जो भी हमारे राष्ट्रीय पार्टी के कारवां में जुड़े हैं, आप सभी का, जो नहीं जुड़े हैं उनका भी, चूंकि हमें विश्वास है आज नहीं कल वह भी जुड़ेंगे। और आप सभी लोगों ने आज इस कार्यक्रम में जो अपना बहुमूल्य योगदान दिए हैं तन मन धन से, हमारे दया भैया का, संदीप जी का, सबका सहयोग किए हैं, मैं आप सभी का आभार मानते हुए आप सभी के लिए उज्जवल भविष्य के शुभकामना करता हूं। और आगामी दिनों में धनतेरस दीपावली का पर्व आ रहा है। इस पावन पवित्र पर्व पे मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत सारी मैं दीपावली की शुभकामनाएं, बधाइयां देते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मल्हार, जय भारत। राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।